हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सिम्पसन्स रूल फॉर इंटीग्रेशन गिव एग्जैक्ट रिजल्ट व्हेन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल डिग्री। इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, इसको हम आगे किसी क्वेश्चन आएगा ना जो न्यूमेरिकल, उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, तो डिग्री 2 होगी, जो सिम्पसन रूल है, जो बेसिकली मेन 1/3 रूल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द एरर इन सिम्पसन रूल फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन विद स्टेप साइज एच इज। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। इसकी अगर डेरिवेशन देखना देख लेना। मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था इंटरपोलेशन में कि ऑर्डर ऑफ एरर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्टेप साइज होगा उसकी पावर 4 पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी, एक्यूरेसी ऑफ सिम्पसन्स रूल क्वाड्रेचर फॉर ए स्टेप साइज एच इज, एक्यूरेसी एच रेज़ टू पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A second degree polynomial fx has values of 1, 4, 15 at x is equal to 0, 2, 1 respectively. The integration 0 to fx is to be estimated by applying the trapezoidal rule to this data. What is the error defined as true value minus approximate value? है ना, देखो इन्होंने डिफाइन किया तो यही लेना है इन द एस्टिमेट। तो सबसे पहले हमें पोलिनोमियल फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे। अप्रोक्सीमेट हम ट्रेपेजोइडल रूल से कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि 3x की वैल्यूज हैं, उस पे हमें फंक्शन की वैल्यूज पता है। ठीक है, x, एफ ऑफ एक्स, एक्स 0, 1, 2 और इसकी वैल्यू 1, 4, 15। ठीक है, सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल है, इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 है तो f फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी कि c की वैल्यू 1 आ गई। सेकंड 4 है तो a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ से a प्लस बी 3 के इक्वल आ गया। वैल्यू 15 जो है 2 पे है, तो यानी कि 4a प्लस 2b प्लस सी। तो 4a प्लस 2b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू 1 है तो 14। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 4। a 4 है तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स जो आ गई वो आ गया 4x² माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इंटीग्रेशन मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 0 से 2। एफ एक्स डी एक्स यह आ जाएगा 0 से 2, 4x² माइनस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4x³ बाई 3 माइनस x² बाई 2 प्लस एक्स, लिमिट पुट करेंगे 0 से 2। तो ये आ जाएगा 4, 2 की पावर 3 8 इंटू 4 32 बाई 3 माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 2 और 2। तो ट्रू वैल्यू आ गई 32/3। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेपेजॉइडल रूल की। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमारा ग्राफ है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं ग्राफ बनाना, ठीक है, बट हाँ तो उसको प्लॉट करके देख सकते हो। ठीक है, तो हमें चाहिए 0 से 2। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, देखना पैराबोला बनेगा। ठीक है, ठीक, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो x के बाद ही आएगी। ठीक है, क्योंकि y-1 1/4 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, चेक कर लेना। तो कुछ ऐसा देखो, जीरो पे वैल्यू, हाँ पे वैल्यू इसकी मान लो 4 है, सॉरी 0 पे वैल्यू इसकी 1 है, और फिर 1 पे वैल्यू इसकी 4 है, और 2 पे 15, ऐसा कुछ मान लो। हम्म,
इक्वल इंटरवल बनाना थोड़ा उस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ एग्जैक्ट सही नहीं है, ठीक है, बिकॉज वैल्यूज बहुत दूर दूर से हैं। तो ये 0 पे हो गया, ये 1 पे हो गया, ये 2 पे हो गया, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 4 मान लो, और ये 15 मान लो। ठीक है। अब ट्रेपेजोइडल रूल क्या कहता है कि हमें हमने इसको दो इंटरवल में तोड़ लिया। ठीक है। तो ये कहता है कि इसको एक आप ट्रेपेजोइडल बना लो, ये वाला। ठीक है। एक ये बना लो। ठीक है। तो हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ये वाला कर लेते हैं हम कैलकुलेट, और एक ये वाला कर लेते हैं। ठीक है। अब सपोज करो ये y0 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है। तो यहाँ से आपको इसका डेरिवेशन पता चल जाएगा। और ये मान लो h है। ठीक है, स्टेप साइज जो कि 1 के इक्वल है। तो इसके हिसाब से एरिया जो हो जाएगा, ट्रेपेजोइडल का एरिया जो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, जो कि y0 और y1 आ गया ना, 1 और 4, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो बेसिकली आ जाएगा 1/2 इंटू इंटू y0 + y1। ठीक है, ये तो पहले ट्रेपेजोइडल का एरिया आ गया, प्लस दूसरे वाले का 1/2 h y1 + y2। ठीक है। तो h/2 कॉमन आ गया, y0 + 2y1 + y0। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें ये ध्यान रखना हमेशा, फर्स्ट और लास्ट जो वैल्यू आएगी उसको कोफिशिएंट 1 रहेगा, बीच में जो भी आएंगे 2 रहेगा कोफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट दो दो बार आएगा। ठीक है, जितने भी ट्रेपेजोइडल बनेंगे चाहे 10 बने, पहले और लास्ट वैल्यू एक ही बार आएगी। ठीक है, बट बाकी दो दो बार आएंगी। ठीक है। तो अब हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। एच की वैल्यू 1 है, y0 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 4 है, 4 दूनी 8, y2 की वैल्यू 15। ठीक है, तो 15 × 16 + 8 24/2 12। ठीक है, ये अप्रोक्स एरिया है। तो एरर कितना आ जाएगा, एक्चुअल एरिया था हमारा 32/3 -12। ठीक है, 32 - 36 -4/3। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जो हमारा एक्चुअल एरिया तो ये पैराबोला के नीचे वाला है ना, वो कम है अप्रोक्सीमेट एरिया से। ठीक है, ट्रू वैल्यू कम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू से, तभी ये आंसर नेगेटिव में आया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैलकुलेटर हैज एन एक्यूरेसी अप टू 8 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वैल्यू ऑफ 0 to pi sin x dx when evaluated using this calculator by trapezoidal method with 8 equal intervals up to 5 significant digits। ठीक है, 0 से 2 पाई 8 इक्वल इंटरवल, यानी इंटरवल आएंगे 2 पाई - 0/8, यानी पाई/4। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे पाई है, एक जो हाईएस्ट वैल्यू हो गई, यहाँ पाई/2, और ये कोई 3 पाई/2, और हमें चाहिए पाई/4। तो अप्रोक्सीमेटली पाई/4 हो जाता है 0.567, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है।
ठीक है, ये हमने 8 इक्वल इंटरवल बना लिए। ये पाई/4 आ जाएगा, 3 पाई/4, 4 पाई/4, 5 पाई/4, 6 पाई/4, 7 पाई/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जीरो पे वैल्यू देख ली, जीरो पाई/4 पे देख ली, पाई/2 पे चेक कर ली, पाई/4 पे 1/√2। ठीक है, पाई/4 पे 1, इस पे वैल्यू 1/√2, पाई पे वैल्यू 0, इस पे -1/√2, इस पे 1, सॉरी -1, -1/√2। ठीक है, और हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो ट्रायंगल ही बन जाएगा। ये एरिया प्लस ये ट्रेपेजोइडल बन जाएगा, यहाँ एक ट्रेपेजोइडल बन जाएगा, यहाँ तो एक ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक ट्रेपेजोइडल, ये देखिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक तो, अब सबसे पहले बात देखो कि साइन जो है, ठीक है, साइन एक्स जो है 0 से 2 पाई, तो जीरो आता है। ठीक है, अब इस केस में जीरो आएगा ही नहीं आएगा, कैसे पता चलेगा। अब इसमें देखो, जो इंटरवल बनाए हैं हमने, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट ये है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, या फिर इसको ये कैंसिल कर दे, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये दोनों मिला के जीरो हो जाएंगे। सिमिलरली ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, तो आंसर हमारा एग्जैक्ट जीरो ही आएगा। क्यों, ठीक है, तो ऑप्शन ए। तो इसको हम वैसे कर भी सकते हैं अगर करना हो तो। एट इंटरवल बनाने। चलो देखते हैं, एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, जीरो पे वैल्यू जीरो है, पाई/4 पे। अब देखो इन्होंने वैसे 8 डिजिट तक बोला है, कोई मतलब नहीं है वैसे तो इस क्वेश्चन में करने का, बट चलो फिर भी हम कर लेते हैं। हम 4 डिजिट तक, 707 1। ठीक है, पाई/2 वैल्यू 1 है, और फिर पाई/4 पे वैल्यू 0.7071, पाई पे वैल्यू जीरो है, 5 पाई/4 वैल्यू -0.7071, और 3 पाई/2 वैल्यू -1, और 7 पाई/4 पे -0.7071, 2 पाई पे वैल्यू जीरो। ठीक है, तो ये वाई जीरो हो गया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ। ठीक है, एरिया क्या होगा ट्रेपेजोइडल का, h/2, हमारा पाई/4,
1/2 इंटू एच, y0 फर्स्ट और लास्ट पॉइंट एक ही बार आएगा, प्लस 2 इंटू सम ऑफ जो बीच वाले सारे पॉइंट है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6 प्लस y7। ठीक है, अब चेक करो, देखो जितना ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट सेम है आपस में, दूसरा नेगेटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल करेंगे, y1 और y7। ठीक है, सिमिलरली y2 और y6 प्लस माइनस 1 है, y3 और y4 आपस में, y3 और y5 प्लस और माइनस है, y4 तो जीरो ही है, और y0 और y8 दोनों जीरो, तो एरिया जीरो ही आएगा। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे करने करने मतलब सॉल्व नहीं करना है। इसमें नॉन जीरो तभी आता है जब हम 8 के अलावा मान लो 7 इंटरवल्स होते हैं, ठीक है, उसमें तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, और उसमें हो सकता है अलग आता। ठीक है, कि मान लो कि इंटरवल थोड़ा इस तरीके, मान लो 3 इंटरवल हम बनाए कि ऐसे, नहीं 3 में भी ऐसे, आई थिंक वो ही जाएगा। वो ट्राई करना एक बार, आई थिंक उसमें भी जीरो ही आना चाहिए। ठीक है, 7 इंटरवल में भी आई होप जीरो आए। ठीक है, उसको एक बार देखना। तो चलो 5 क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।